हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एंटरप्रेन्योर स्टोरी। आज हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेट एंटरप्रेन्योर संजीव बिखचंदानी की और जानेंगे कैसे उन्होंने एक सर्वेंट रूम से $1.4 बिलियन का सफर तय किया। संजीव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर एक डॉक्टर थे और मदर एक हाउसवाइफ थी। संजीव ने बीए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से की। उसके बाद वो आईआईटी के लिए भी सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन उन्होंने आईआईटी में एडमिशन नहीं लिया। संजीव एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लगता था कि वो अपनी पढ़ाई के बाद में एक अच्छी सी जॉब करेंगे, जबकि संजीव का मन अपना बिजनेस करने का था। कोई बिजनेस आइडिया ना होने के कारण और पैसे की कमी की वजह से वो उस वक्त कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकते थे। संजीव ने 1984 में लिंटास नाम की कंपनी में एज ए अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव जॉब की। 3 साल लिंटास में काम करने के बाद संजीव ने IIM अहमदाबाद में MBA में एडमिशन लिया। MBA के दौरान उन्हें अपनी एक कॉलेज मेट सुरभि से प्यार हुआ और MBA के बाद उनसे शादी कर ली। MBA के बाद सुरभि ने नेस्ले नाम की कंपनी में जॉब शुरू की और संजीव ने हॉर्लिक्स मिल्क फूड मैन्युफैक्चरिंग में जॉब करी। HMM में जॉब करने के दौरान एक दिन संजीव ने देखा कि उनका एक कलीग एक मैगजीन के पेज पलट रहा था। वो मैगजीन 35 से 40 पेज की थी। उस मैगजीन में जॉब अपॉइंटमेंट और न्यूज़ थी। उस समय अपॉइंटमेंट एड्स और न्यूज़ दोनों एक ही न्यूज़पेपर या मैगजीन में एक साथ छपते थे। वहाँ से संजीव को जॉब डेटाबेस का आइडिया आया जो हर कोई इजीली एक्सेस कर सके। पर उस वक्त संजीव को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ वो अपना जॉब डेटाबेस वाला आइडिया एग्जीक्यूट कर सके, जिसके कारण उन्हें वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। इसके बाद संजीव को एक एंटरप्रेन्योर बनने की चाह जगी। शादी के 1 साल बाद 1990 में उन्होंने जॉब छोड़ खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। संजीव को सपोर्ट करते हुए अब सुरभि घर का सारा खर्च संभालने लगी। संजीव ने अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर 2 कंपनी की शुरुआत की। पहली कंपनी इन्फो एज जो सैलरी सर्विस और रिपोर्ट पे बेस्ड थी, और दूसरी कंपनी इंडमार्क जो फार्मास्यूटिकल ट्रेडमार्क पे बेस्ड थी। इन कंपनी की शुरुआत संजीव के घर के एक छोटे से कमरे से हुई, जिसके लिए वो अपने पापा को 800 रुपये रेंट भी देते थे। कंपनी से कुछ खास प्रॉफिट ना होने के कारण अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संजीव अब वीकेंड्स पे कई इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने लगे। 1993 में दोनों पार्टनर अलग हो गए और दोनों ने एक एक कंपनी रखी। संजीव ने इन्फो एज रखी और उनके पार्टनर ने इंडमार्क। हालांकि कंपनी तो सिर्फ नाम की थी, अभी तक उनकी कंपनी ने कुछ खास प्रॉफिट नहीं कमाया था। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने के कारण संजीव ने फिर से एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने का फैसला किया। 1996 में संजीव दिल्ली के एक एग्जीबिशन में गए, जहां उन्हें इंटरनेट और वेबसाइट के बारे में पता चला। उन्हें अब वो प्लेटफॉर्म मिल चुका था जहां वो अपना जॉब डेटाबेस वाला आइडिया एग्जीक्यूट कर सकते थे। पर उस समय भारत में इंटरनेट नया था। बहुत कम लोग प्रोग्रामिंग के बारे में जानते थे। उस समय इंटरनेट सर्वर भी सिर्फ अमेरिका में ही था। इंटरनेट सर्वर और वेबसाइट बनाने के लिए संजीव के पास पैसे नहीं थे, जिसके लिए संजीव ने अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स अपने 2 दोस्तों और भाई को देने का फैसला किया। अपने दोस्तों की मदद से अब उन्होंने कुछ ही दिनों में अपनी वेबसाइट naukri.com बनाई और उस पर जॉब लिस्ट करना शुरू कर दिया। 1997 में naukri.com 1000 एड्स के साथ लॉन्च की गई। अपने पहले ही साल में naukri.com ने 2.5 लाख की कमाई की और दूसरे साल में 18 लाख की कमाई की। जल्द ही naukri.com को अपने इस काम के लिए पब्लिसिटी मिलने लगी। संजीव ने इंटरनेट का फ्यूचर देख लिया था, जहां हर कोई इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी जॉब के लिए इजीली एक्सेस कर सकता था। अब naukri.com हर साल ज़्यादा प्रॉफिट के साथ ग्रो करने लगी। 2000 में जब naukri.com को फंडिंग मिलने लगी तो कंपनी का बिजनेस और ज़्यादा बढ़ा। 2004 में naukri.com ने 45 करोड़ की कमाई की और 2006 में इंडिया की पहली इंटरनेट बेस्ड कंपनी बनी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। इन्फो एज जो पेरेंट कंपनी है naukri.com की, आज जीवनसाथी.com, 99acres.com और शिक्षा.com जैसी कंपनी की ओनर है। आज इन्फो एज की टोटल वैल्यू $1.4 बिलियन यानी 10,700 करोड़ रुपए है। यही नहीं,
जनवरी 2020 में संजीव को अपनी इन अचीवमेंट्स के लिए पद्मश्री अवार्ड भी मिला। आज संजीव उस मुकाम पर है जहां हर बिजनेसमैन पहुंचना चाहता है। उम्मीद है संजीव विक्चंदानी की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही एंटरप्रेन्योर स्टोरीज के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।